कुछ भी नहीं है ऐसा, नहीं बीजेपी के पास तो जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो हुड्डा के पास जाएगा। पे तो हमारे अर्चकारा भाई की है सबसे ज़्यादा। हाँ जी हाँ जी, यही है अर्चकारा भाई। राजकुमार जी। कौन राजकुमार? ये के छकारा नाम तो पूरा बताओ। छकारा। हाँ मैं पूरा गोना चाहता हरक छकारा। मेरा साले छह बना ले किते काम मनाते करेंगे कि वही बात गए। नमस्कार, हिंदुस्तान एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं आशु धारीवाल। विधानसभा की पड़ताल के लिए फिर से हम नई जगह पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त मौजूदगी है गोहाना में। गोहाना में भी कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं, उसके बाद ये सीट जो है हॉट सीट बन गई है। जैसे कि हर्ष शिकारा के जो दावे थे कि कांग्रेस से टिकट लूंगा, फिर उसके बावजूद अब वो निर्दलीय यहाँ से लड़ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के भी दिग्गज नेता जो है यहाँ पर लाइन में लगे हैं, यानी कि चुनावी माहौल बहुत अच्छे से सेट हो रखा है। और दावे तो यहाँ पर सारे नेता कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है और जनता की पसंद क्या है, गांव की तरफ बढ़ते हैं और जनता से उनकी राय लेते हैं। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर इस वक्त किसकी हवा ज्यादा लग रही है? हर्ष शिकारा जो भाई है ना, वो सबके दिलों में छाया हुआ है। ऐसे छाया होगी, इसने बहुत ही काम ऐसे किए हैं जो कि मतलब दिल पे हैं, लोगों के दिल में बस गया है हर्ष शिकारा। लेकिन जैसे कि कोई दो चार काम बताओ आप। ये तो काम तो लोगों ने सबको पता है, सबको पता है कि इसने क्या काम किए हैं। शिकारा पर जो बीजेपी और कांग्रेस है वो ये भी बोल रही है कि वो फंड लेते हैं, फिर फंड अपने घर में लगा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, ये तो अफवाह चलाते हैं, कोई फंड नहीं लेते। जो हर्ष शिकारा भाई हैं, कभी भी जैसे शुरुआती दौर है इसका, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ पे सबसे आगे भाई हर्ष शिकारा की टीम थी। जो भाई हर्ष शिकारा ने वहाँ बढ़ चढ़ कर बहुत ही सबको समझाया, भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब झगड़ाबाजी जो नहीं करनी चाहिए, आराम से शांत माहौल से आराम से बैठो। इसलिए वहाँ आंसू गैस के गोले भी चलाए जा रहे थे, वहाँ सबको रोका, हाथ जोड़ के रोका जा रहा था। हाँ जी। जिस तरह से हर्ष शिकारा जो है, अब उन्हें बोले जा रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं क्योंकि निर्दलीय उतर गए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बीजेपी के ही एजेंट है, हो सकता है बाद में बीजेपी को सपोर्ट दे दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है ऐसा, नहीं बीजेपी के पास तो जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो हुड्डा के पास जाएगा, हुड्डा के पास जा सकता है। भी ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस से टिकट लेना चाहते थे हर्ष, टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय उतर गए। निर्दलीय है ना, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो अब भी जीत है, पक्की है। अगर जीत पक्की है तो हम अब भी कांग्रेस हुड्डा के पास ही जाएंगे। कोई ऐसी बात, पार्टी ने पहले टिकट नहीं दी, फिर अब उसे समर्थन देंगे आप? कोई बात नहीं दी तो चाहते तो हम भी थे उसकी, पहले हम उसी के साथ तो थे, हमने भी पहले किया था। लिखा हुआ है इनके 5 वर्ष गोहाना चाहे हर्ष, तो 5 साल में क्या खास लेकर आने वाले? 5 साल में नहीं, 1 महीने में कर दिया भाई से काम, जो आज तक करे नहीं है। इसने तो पहले भी इतने 15 साल हो गए भाईचारा जो बनाया है, जो इसने सहयोग कराया है, गरीब मानसों का भी और बेटियों का भी, ठीक है, बहुत ही सहयोग कराया इसने। और जिस तरह से अब जो बीजेपी के हैं अरविंद शर्मा पहली बार पैर रखने जा रहे हैं, तो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, तो आपको लगता है कि जो हर्ष है वो उनके चमत्कार को रोक सकते हैं? हर्ष ही रोक रहा है सबको, सारे चमत्कारों को हर्ष ही रोक रहा है। हर्ष भाई का बहुत ही यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, सभी हमारे साथ हैं, ठीक है, कोई किसी के साथ नहीं है, हर्ष शिकारा भाई के साथ है सब, ठीक है। आपके हिसाब से यहाँ किसके हवाले? किससे की है? किसकी? राजकुमार जी। कौन राजकुमार? ये के छकारा नाम तो पूरा बताओ। छकारा। हाँ मैं पूरा गोना चाहता हरक छकारा। और कोई पार्टी? और का जखरान हमारे दौर है, इससे इसका। अरविंद शर्मा जो गोहाना में पहली बार हैं, चाहते हैं कि चमत्कार हो, बीजेपी आ जाए। ना छोड़ उसने, वो तो व्रत भर रखे, मैं तो छकारा का हूँ। हाँ पछले छोड़ दिया हमने सारे। हाँ कांग्रेस पे क्या कहना है आपका? कांग्रेस वाले छह बना ले किते काम मनाते करेंगे कि वही बात गए। जिस तरह से हर्ष शिकारा के लिए कहा जा रहा है, सब कुछ करा भगवान ने चाहिए बेबे, ठीक। अगर मोदी दी भी करे हरी बाग भी करेगा जी। जिस तरह से हर्ष शिकारा के लिए कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट हो सकते हैं, ना कोई नहीं हो रही, तो ये बीजेपी जो कांग्रेस है ये झूठ बोल रही है। और झूठा बोल रहे हैं, ये लेने नहीं न ले, और तो पहले न ले रहे। ठीक है, और
क्या क्या ऐसे बड़े मुद्दे जो आप रखने वाले हर्ष शिकारा के सामने? ये मैंने तो इतना आया था, ये मैंने बोल दिया तेरे को, ठीक है ना? बढ़िया पढ़ के आए थे? हैं? पढ़ के आए थे? एक पढ़ कोई ना रहा, मैं पढ़ रहा हूँ तो बढ़िया भाषण दूँ। अरे ठीक है, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा ज़्यादा है? हर्ष शिकारा की। हर्ष शिकारा की? हर्ष शिकारा की किस वजह से? वजह मैडम एक को तो बताऊँ, वजह ही वजह है। बताओ। बहुत बढ़िया समाज सेवी है। ठीक है। 36 सेवी पे एक ब्लेम लगा रही है जो दूसरी पार्टी अपोजिशन कि फंड लेती है, फंड अपने घर में इस्तेमाल करती है। फिर मैडम फंड आप लेके दिखाओ, इस्तेमाल करके दिखाओ, मदद तो करो, कहीं से तो कर रहा हो। और इन्होंने सरकार बनी, कांग्रेस की बनी, बीजेपी की सरकार बनी ना, क्या मदद करी? किसी की कुछ मदद नहीं करी। और जिस तरह से अरविंद शर्मा गोहाना में पहली बार उतर रहे हैं, तो क्या गोहाना का जो क्षेत्र है, जो जनता है, प्यार देगी अरविंद शर्मा को? बिल्कुल मैडम नहीं देगी, ये बाहरी है, हमारे इलाके का भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसी के साथ जो अपोजिशन है वो भी एक बात बोल रही है कि जो हर्ष शिकारा है वो बीजेपी के एजेंट है, जीत के हो सकता है सपोर्ट दे दे बीजेपी को। नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। सपोर्ट होगी तो जीत के बाद में होगी, हुड्डा साहब की होगी ना, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। कांग्रेस को सपोर्ट होगी, लेकिन कांग्रेस ने तो टिकट ही नहीं दिया। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी होगी मैडम। ठीक है। ऐसे कौन से बड़े मुद्दे आप रखने वाले हैं जो अभी तक कांग्रेस नहीं कर पा रही थी लेकिन हर्ष शिकारा से करवाओगे? मैडम शिक्षा का, बेरोजगारी का, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए मैडम, बहुत मतलब कई प्रकार के मुद्दे हैं, कुछ होता ही नहीं। खिलाड़ियों के लिए क्या खास करने वाले हैं? खिलाड़ियों के लिए मैडम बड़े बड़े ग्राउंड बनवाए जाएंगे, प्रयोगशाला बनवाए जाएंगी, और बहुत काम करेंगे मैडम। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे हर्ष शिकारा की लहर है? लहर ही लहर है बिल्कुल मैडम, पूरे इलाके में लहर है। किसकी लहर? हमारे 100 किलो हर्ष शिकारा की। पहले बात कर लो उससे, वो आए 100 जी। आप बताओ। किसकी लहर है? हर्ष शिकारा की वजह बताओ। अच्छा आदमी है, समाज सेवी है, गरीबों की सेवा कर रहा है। यहाँ पे कई सालों से कांग्रेस की चल रही है। कहाँ चल रही है? एक हुड्डा नाम दे, एक आड़े खागड़ा छोड़ रहा, क्या यो काम खागा? ये अपनी इसकी 10 वोट भी नहीं, पर्सनल 10 वोट भी नहीं है। ना, इसकी अपनी नहीं है। ठीक है, और जिस वो तरह से बीजेपी का एजेंट है हर्ष शिकारा, ये ब्लेम लगा रही है कांग्रेस काम का लगा रही है, ये तो बदनाम के एजेंडे बना रही है। कि हर्ष शिकारा अगर आ भी जाते हैं, सीट ले भी लेते हैं, तो बीजेपी को सपोर्ट देंगे। ये एजेंडे बना रहे हैं, इन्हें कितने ही बना लो। ठीक है, तो किसको कोई बात। देंगे फिर सपोर्ट अगर अच्छी खासी सीटें मिलती हैं तो? इसको देंगे हुड्डा साहब को। हुड्डा साहब को देंगे। हाँ। लेकिन हुड्डा साहब ने कांग्रेस से सीट तो नहीं दी थी, किसको? टिकट नहीं दी ना। उसकी मजबूरी बन गई थी। क्या मजबूरी? अब भाई ये पहले सीटिंग MLA है, इनकी हाईकमान नहीं कटने दे रहा, ना तो इसको टिकट भी नहीं देनी थी इसको। तो यानी कि हर्ष शिकारा ने मैदान जो है पूरी तरह से बिगाड़ दिया कांग्रेस बीजेपी का। किसको? बिल्कुल ठीक बिगाड़ दिया। आपके हिसाब से यहाँ किसकी लहर है? किसकी लहर है इस बार? हर्ष शिकारा। हर्ष शिकारा की। हर्ष शिकारा हर्ष शिकारा की। क्या करने वाले हर्ष शिकारा आपके लिए? ये सब के लिए, सेवा के लिए ठीक है। नहीं, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में 6000 की पेंशन बोली है, हर्ष शिकारा कुछ लाएंगे ऐसा? पेंशन का हमें क्या लेना है? आप नहीं लेते पेंशन? अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने तो 100 गज के प्लॉट की भी बात कही है, हर्ष शिकारा ने कहा कि घर दूंगा मैं। अभी देने लग रहा है मैडम, वो तो बाद की बात तो लग है। अभी मदद करने लग रहा है, घर भी बनवाने लग रहा है मैडम, शादियों करने लग रहा है, बात बनने लग रहा है, और क्या करेगा मैडम इससे फालतू? देखिए, यही बात जो है, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसे शादियां कराने से विधानसभा की टिकट नहीं मिलती। मैडम ये बताने लग रहा है कितनी शादियाँ करी, 100 से ज़्यादा, बात भर ली है, उन्होंने कराया कुछ आज तक? नहीं, ये तो ब्लेम कांग्रेस लगा रही है, जो हमने आपको झूठ बोल रही है मैडम, कौन ब्लेम लगा रहा है बता? खाम खा झूठ बोल रही है। ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में क्या खास बात होगी? मैनिफेस्टो मैडम कितनी बातें बताऊँ, बहुत है मैडम। शिक्षा की बताई थी आपसे, शिक्षा की बताई थी आपसे, बेरोजगारी की बताई थी, खिलाड़ियों की बताई थी, बहुत है मैडम। इस बार विधानसभा में गोहाना में किसकी हवा है? अब की बार तो यहाँ पे तो हमारे हर्ष शिकारा भाई की है सबसे ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। आपके हिसाब से यही है यही कौन? हर्ष शिकारा भाई। हर्ष शिकारा की वजह बताइए। वजह इसने काम इतने कर रखे हैं, वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वजह पब्लिक बता देगी, हमने नहीं बतानी। हाँ, हमने नहीं बतानी, पब्लिक छोटा छोटा बच्चा बता देगा। आप बताइए हर्ष शिकारा
कारक के काम? देखो, सब जानते हैं सोशल मीडिया से आजकल सब जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे है। सबको पता है कि उनके काम का कितना फैल रहा, उन्होंने कितनी लड़कियों की शादी करवा दी। आंदोलन चला था, जब किसान आंदोलन चला था, जब उन्होंने कितने किसानों की मदद करवाई। कोरोना का टाइम चल रहा था, जब उन्होंने कितने लोगों के खाना प्रोवाइड करवाया, भोजन प्रोवाइड करवाया। और भी बहुत सारी नेसेसरी की चीज़ें थी, बात भरे उन्होंने। जिनके माँ के, जिनके बहनों के भाई नहीं होते, वो दर्द समझेंगे कि एक भाई क्या वैल्यू हो जाती है उस टाइम पे। वहाँ पे ये पहुँच के खड़े होके उन्होंने मान सम्मान से उनका पूरा कार्यक्रम संभाला। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है इस बात में। हाँ जी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शादी करवाई, ठीक है, ऐसे जो विपक्षी नेता हैं वो इन्हीं बातों को खासकर मीडिया को इंटरव्यू में यूज़ कर रहे हैं कि ये भात भरने से विधानसभा की टिकट नहीं मिलती। देखो क्या बात होती है ना, नेता लोग जब ढूंढते हैं कि जो उनकी सेवा करे या उनके काम आए या जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ काम आए, लेकिन ये विधायक ये इनका काम तो आ नहीं रहे किसी के। लेकिन नेता का फ़र्ज सबसे बड़ा क्या होता है कि वो लोगों के काम आए। हमारे हर्ष भाई कुछ भी नहीं है अभी किसी भी ऐसे नेता से या किसी चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी इतना काम कर रहे हैं। अगर उनको बनाएंगे तो वो कितना सुधार करेंगे हमारे यहाँ हल्के का, हमारे गोहाना हल्के का। तो ये चीज़ें पहले ही देखने को मिल रही है। वो इसलिए बोल रही हैं ये चीज़ें क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ काम के लिए कभी सोचा ही नहीं। क्यों? उन्होंने अपनी ये जिम्मेवारियाँ नहीं निभाई कभी। ये आपको भी मतलब पता होगा, आप सोशल में जुड़े रहे हो सारी चीज़ों से, मीडिया आपको पता है कौन कितना पानी में है। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, जानते हैं, लेकिन हम जनता से जानना चाहते हैं। हाँ, जनता हम हैं, हम बता रहे हैं सबको कि हाँ कौन कितना पानी में है। और लोग बहुत समझदार है, इशारा ही काफ़ी होता है। हाँ ठीक है, जिस तरीके से अब ये निर्दलीय लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस से चाह रहे थे कि टिकट मिल जाए, लेकिन कांग्रेस ने कहा पार्टी से जुड़े नहीं हो तो टिकट नहीं दे सकते। अब बताइए, इसमें कांग्रेस का लॉस है या हर्ष का? देखो, हम तो मान रहे हैं कांग्रेस का लॉस है। हाँ जी, ये इसलिए है क्योंकि हमारे भाई में इतनी क्वालिटी हैं, इतना मतलब अच्छा नेचर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग इतने जुड़े हुए हैं, प्यार प्रेम इतना है। तो लोग जहाँ जुड़े होते हैं वो पार्टी के साथ बेनिफिट होता है। जो लोग हमारे भाई के साथ जुड़े हैं वो भी उस कांग्रेस में जुड़ जाते अगर वो टिकट दे देते। अब वो उन्होंने टिकट दी नहीं तो वो क्या हुआ, हम उन चीज़ से विपक्ष हो गए, थोड़ा सा हम दूर हट गए, तो उसमें कांग्रेस का ही लॉस हुआ, हमारा तो कोई लॉस नहीं हुआ। हाँ। और इसी के साथ जो बीजेपी से है अरविंद शर्मा हैं, पैर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पीएम उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं गोहाना में, तो क्या लगता है अब खेल में मज़ा आने वाला है? देखो, मज़ा तो तभी है जब अच्छी टक्कर हो, हैं, और हमारे भाई ऐसे छोटे मोटे गेम खेलते भी नहीं हैं, हैं। ग्राउंड ही नहीं है खेलने का। हाँ, उनका मतलब ये है कि हाँ सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ अरविंद शर्मा है या जगबीर मलिक जी हैं कांग्रेस से हैं, और भी बहुत सारे हैं। आप जगबीर मलिक की बात करें तो कई सालों से है, तो कहीं ना कहीं हर्ष कारक के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं आ रहा इस वक्त? हाँ, देखो यंग एज है और उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया, और उन्होंने लिया नहीं, हमने उनको समझा के, उनको एग्री करवा के जब उनको इस चीज़ में डाला है, क्योंकि वो अपने आप से कितने लोगों की ऐसे मदद करेंगे। अगर वो ऐसे नेता बनेंगे या कहाँ विधानसभा में बैठेंगे तो वो और आसानी से लोगों की, और लड़कियों की, या मतलब और माताओं की, या हमारे जैसे लोगों की, नौजवान की रोज़गार में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हमने उनको ज़बरदस्ती मतलब एक उनके समझा के बुझा के जब उन चीज़ में डाला है। जैसे कि हर्ष कारक के हमने इंटरव्यूज़ देखे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वो आते तो पर्ची खर्ची वाला सीन नहीं होगा। तो आप बताइए कि अगर पर्ची खर्ची वाला सीन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जाएगा आगे? पर्ची खर्ची वाला मतलब जैसा है, जैसे कि लेन देन देके हम नौकरी नहीं दिलवाने वाले। हाँ हाँ हाँ, देखो रोज़गार की तो ये बात है, जिसमें जो काबिलियत होगी हमारे भाई पूरा सहयोग करेंगे कि उनको उस रोज़गार में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। और आप इस सरकार में थोड़ा सा आप देख भी रहे हो, आप अच्छे बड़े समझदार हो कि हाँ किस प्रकार लोगों की मतलब नौजवानों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। वैकेंसी निकाली जा रही हैं, उनमें ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ये 5 साल तक इन्होंने कोई ज्वाइनिंग नहीं की, अब एकदम से ये इन्होंने इतने एग्ज़ाम निकाल दिए, वो पेपर भी नहीं हो
पाए अच्छे से, पहले ही आचार संहिता लग गई। तो आप सब देख रहे हैं कि चीज़ें ये पहले से प्री प्लान होती है इनकी। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे आपसे कि जो हर्ष शिकारा हैं इनको लेके विपक्ष एक बात कह रही है कि ये बीजेपी के एजेंट है, अगर इनके पास अच्छी खासी सीटें होगी तो बीजेपी को समर्थन दे देंगे। देखो ये हमारे भाई ने बड़ी मतलब होशो हवस में और बहुत अच्छे से बोला है कि वो बीजेपी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और हाँ, और उनके नेचर से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो किसी के मतलब ऐसे एजेंट बनेंगे या समर्थन बनेंगे। उनमें खुद का जज्बा है, वो खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। उन्होंने हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमारा बीजेपी के साथ कोई वो नहीं है, और बीजेपी में वो कभी जाएंगे भी नहीं। उनकी जुबान से ये लोगों ने शब्द सुने हैं। देखो कांग्रेस को बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन परिस्थितियों के साथ हमेशा कभी ना कभी चेंज होती रहती है। मैं पूरा अच्छी तरह नहीं बता सकता, लेकिन जो सा भी है, लेकिन जो हमने पता है कांग्रेस का करें। तो ये थी गोहाना से जनता की धाकड़ राय, जिसमें उन्होंने बता दिया कि निर्दलीय जो हर्ष शिकारा जीतने की बातें कर रहे हैं। इसी के साथ अरविंद शर्मा जो पहली बार अपना कदम यहाँ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से यहाँ पर बने हुए कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। तो आपने जनता की राय सुन ली, जनता का मूड देख लिया। अगर आप गोहाना से है तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये राय सही थी आपके हिसाब से, यहाँ किसकी हवा है, या जहाँ के भी है तो बता सकते हैं कि हरियाणा चुनाव में इस बार किस पार्टी का माहौल बना हुआ है। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।